श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। हरे भाव में बैठकर सब लोग गाइए। रोज उठ कर के अंगना बुहारा करूं, रोज उठ कर के अंगना बुहारा करूं। श्री शबरी माता का भाव है, भगवान मेरे घर आएंगे, इसलिए अपना घर तो साफ करती है, पर दूर दूर तक रास्ते भी बुहार कराते। कब आएंगे पता नहीं है, पर शबरी को लगता है आज ही अभी ही मेरे घर आने वाले हैं। इतनी दृढ़ प्रतीक्षा। महाराज प्रतीक्षा में ही तो भगवान है, प्रतीक्षा में ही तो आनंद है। रोज उठ कर के अंगना बुहारा करूं, रोज उठ कर के अंगना बुहारा करूं। राम आएंगे बाट निहारा
दर्शन आया, समझ ही नहीं पाई करना क्या है। कुछ देर तो बस देखती रही। भगवान ने कहा माता जी अंदर चले। ध्यान आया, अरे भगवान खड़े हैं, मैं बैठी हूँ। उठी है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भीतर लेकर आई, आज जल लेकर आई, भगवान के चरण धोने लगे। बाद में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान बोले क्या बात है? शबरी माता ने कहा मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तो ठीक हूँ। शबरी माता ने कहा लेकिन एक समस्या है, मुझे कोई स्तुति आती नहीं है, करूं कैसे? कही विधिया स्तुति करिए तुम्हारी, कही विधिया स्तुति करिए तुम्हारी। अधम जात में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम ते अधम, अधमवती नारी। तीन माह में मची मंद अघारी, तीन माह में मती मंद अघारी। शबरी माता ने कहा स्तुति तो करनी है, कैसे करूं? कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। महाराज अधम जाति में जन्म लेकर आई हूं, उसमें भी कोई ज्ञान नहीं है, जड़ बुद्धि है, नारी के रूप में हूं, कैसे आपकी स्तुति करूं? अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं तो अधमों से भी अधम जो हैं, उनसे भी अधम जो हैं, उनसे भी अधम। भगवान बोले बस हो गई स्तुति, इससे बढ़िया स्तुति और क्या होगी? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानहु एक भगत करनाता, मानो एक भगत करनाता। भगवान बोल पड़े देवी आपकी तो सबसे बड़ी स्तुति हो गई। स्तुति का मतलब है तुम अपने जीवन की दीनता भगवान को निवेदन कर दो। महाराज मैं कुछ नहीं हूँ, यही चीज तो स्तुति है। और आज शबरी माता ने अपनी दीनता भगवान को निवेदन कर दी। बाद में भगवान ने नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सुन के आवाज दिल की प्रभु आ गए, सुन के आवाज दिल की प्रभु आ गए। दिल्ली का भाग श्री राम चमका गए। दिल का आवाज श्री राम चमका गए। देख करके छवि सुध भूल गई। करके
बेर चख पहले फिर राम को दे रही। बेर चख पहले फिर राम को दे रही। आज भगवान ने नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश शबरी माता को किया। प्रथम भगति संतन कर संगा। एक बार हमें याद है, स्मरण है, आप लोगों के यहाँ नवदा भक्ति पर पूरा का पूरा 9 दिन का उपाख्यान हुआ था। आप लोगों को शायद स्मरण हो, तो यहाँ तो हम सूक्ष्म रूप में ही समझते चलें। पहली भक्ति सत्संग, दूसरी भक्ति राम कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा, चौथी भक्ति कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, पांचवी भक्ति भगवान का जो मंत्र गुरु ने दिया है उस मंत्र में विश्वास, छठवीं भक्ति उम्र बढ़े तो धीरे धीरे संसार से विरक्ति भी बढ़े और भगवान की तरफ प्रेम बढ़े, ये छठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति सातम सम मोहि मय जग देखा, सब में मेरा ही रूप देखो भगवान कहते, लेकिन मुझसे भी संतों को ज्यादा ऊंचा स्थान दो, ये सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति मानस में बड़ा हमें सुंदर लगता है। आठव जथा लाभ संतोष, आठव जथा लाभ संतोष, आठव जथा लाभ संतोष, आठव जथा लाभ संतोष। सपने नहीं देखिए पर दोसा, सपने नहीं देखिए पर दोसा। आठवीं भक्ति है आठव जथा लाभ संतोषा। जितना मिल जाए, भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष करना सीख लो। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जिस दिन संतोष मिल जाएगा उस दिन जीवन में सब सुख आ जाए। तो मानसकार दर्शन करा रहे हैं आठवीं भक्ति संतोष। कभी किसी पराये दूसरे के दोषों को ना देखो, ये आठवीं भक्ति। नौवीं भक्ति सरलता से जीवन जियो। जितना ज्यादा टेढ़ा बनोगे उतना ही जीवन भी टेढ़ा हो जाएगा। सरलता का जीवन, जितना सरल बनोगे उतना साधारण जीवन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नौ भक्ति का दर्शन कराया। बाद में शबरी माता भगवान के सामने फल लेकर के आई। मानस में आया कंदमूल फल लेकर के आई है। और संतों ने कहा कहीं कहीं कि इसने बेर भगवान को खिलाई। लेकर के आई, सामने रखा। बाद में इसको याद आया मेरे भगवान तो बड़े सीधे हैं। कभी कोई खट्टा निकल जाए और भगवान ने पा लिया तो खिलाने वाले कोई तो पाप लगेगा। तो इसने पहले अपने मुख में डालकर देखा, अच्छा है, तो ये उसी बेर को भगवान के मुख में डाल दिया। प्रेम में नियम टूट जाते, लेकिन कृपया ध्यान देना। एक बार हम कहीं कथा कह रहे थे शबरी माता की, तो जिनके यहाँ निवास था वो माता जी आई हमारे पास। कहा शबरी माता ने अपना जूठा भगवान को खिलाया, तो कल से मैं भी ऐसा ही करना शुरू कर दूं। हमने कहा कि नहीं नहीं, आपको नहीं करना। शबरी माता उस स्थिति में है कि शबरी को याद ही नहीं कि हो क्या रहा है। सारे देहाभिमान को जब छूट गया शबरी का, तब भगवान को उसने ऐसा किया। हम लोग अपने आप से ही ऊपर नहीं उठ पाते, हम लोग अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाते, तो भगवान को जूठा खिलाने का अधिकार हमें नहीं।